हाय वन, दिस इज अविनाश फ्रॉम आरएमएन एनएलयू और आज हमारे बीच में है विश्वजीत राव. वी आर विद अस विश्वजीत राव. विश्वजीत राव इज फ्रॉम एनएलयू नागपुर और ही इज ओरिजिनली फ्रॉम यूपी देवरिया से ही है, बट हम लोग साथ में सेम कोचिंग में लखनऊ में थे और वहीं से हम लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे. सो विश्वजीत एक एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था भाई. जब हम लोग साथ पढ़ता था तो इसकी रैंक हम लोग से कई बार अच्छी आती थी. तो बोलेंगे बहुत ही अच्छे. खैर एनएलयू नागपुर में है. ऐसी कुछ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एनएलयू को कवर करा जाए. प्राइवेट कॉलेजेस, जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है, कवर करा जाए और थोड़ा पता चले कि कॉलेजेस कैसे हैं. एज अ स्टूडेंट रिव्यू पता चले कैसे कॉलेजेस बाहर से थोड़ा सा अलग पता चलता है, बट एक स्टूडेंट जो रिव्यू दे सकता है वो एक रियल रिव्यू होता है. सो आज थोड़ा सा हर पॉइंट पर लोग टच करेंगे जो कि एक स्टूडेंट जो कि एक क्लैट की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसे कंसर्न करता है. So we will discuss each and every topic. Hi Avinash. और ब्रो कैसे हो, बताओ? सब बढ़िया? I'm great. I'm great. I'm great. I hope you're doing well too. So भाई देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे एनएलयू नागपुर के बारे में. कुछ शायद नया कोर्स भी लॉन्च करा है शायद एनएलयू नागपुर में. आई थिंक आई हैव गॉट सम न्यूज़ कि कोई एनएलयू नागपुर में कोर्स भी लॉन्च करा है. So वो सब के बारे में अभी हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, बट मेनली सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भाई लाइफ एट एनएलयू नागपुर कैसी है. जैसे तुम तो हॉस्टल में रह रहे हो वहाँ पे, so मतलब कैसा लग रहा है वहाँ पे, कैसा सिस्टम है? I think I've been at the campus only for 6 to 7 months, and the campus life is, I'd say we don't have a permanent campus, and attributing to that, we do not have a very, a typically NLU campus life, but with whatever minimum we have in the form of the temporary campus, we are doing pretty well. And I think if we compare the status of other national universities, particularly when they were in their temporary campuses, I think we can say that National Law University Nagpur has been very well. I think if you're not from National University Nagpur, you might not even find it relatable, but we do not only have a roommate, we also have a flatmate. So the students are allotted 2 BHK or 3 BHK flats in the Moraj apartment. Yeah, in the Nagpur city, in the industrial zone of the city. So the campus life, as far as the infrastructure is concerned, notwithstanding that it's temporary, it's very robust, it's very good. And other than that, the activities that take place on the campus, just like every other NLU, is like. So great भाई, अच्छी बात बताई भाई. कैंपस में तो तुम्हारा कैंपस मींस अलग है और जो मींस फ्लैट्स मिलते हैं तुम्हें, अपार्टमेंट टाइप का मिलता है जो बीएच के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली तुम लोग को एक फ्लैटमेट मिल जाता है, वैसा कुछ सिस्टम है. यस. हाय गाइस, सो इफ यू लव द वीडियोस, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते, बिकॉज आपका क्लैट क्लियर हो जाएगा. ये तरह स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं चैनल पे. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑल दैट वीडियोस. तो गाइस, अगर आपको क्लैट की प्रिपरेशन करना है तो अनअकैडमी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि क्लैट की प्रिपरेशन कराता है आपको यहाँ पे एनएलयू एल्यूमिनाइज खुद पढ़ाते हैं. इतनी इंपॉर्टेंट बात है, क्लैट को खुद निकालना है, वो आपको खुद गाइड करते हैं. क्लैट को कैसे निकालना है वो आपको यहाँ पढ़ाते हैं. साथ में एनी टाइम एनीवे अनलिमिटेड क्विज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्लैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. वीकली स्टडी सेशंस भी होते रहते हैं साथ में. सो गाइस, 25 अगस्त से एक नया बैच चालू हो रहा है क्लैट 2022 के लिए, वॉरियर बैच. ये सारी डिटेल आपको दिख रही होंगी. हिंदी प्लस इंग्लिश बैच है. एस लीगल 2.0 इज अ बैच ऑफ क्लैट. हिंदी इंग्लिश दोनों की है. क्लैट 2023 के लिए टोटल 2 years कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है. 20 to 25 अगस्त तक क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है अनअकैडमी पे, जिसमें आपको बताएंगे नो यू एग्जाम. अपने एग्जाम को जाने. व्हाट इज क्लैट, व्हाट इज ब्लैट, व्हाट इज एलसैट, व्हाट इज स्लैट. तो अनअकैडमी के पैकेजेस बहुत ही कम रेट में मिलते हैं. अगर आपने अलॉट कोड यूज कर लिया तो ये पूरी अनअकैडमी की कोचिंग आपको सिर्फ एक चाय और समोसे दिन के दाम पे पड़ेगी. अनअकैडमी पे लाइव क्विज़ेस के भी ऑप्शन है. अपने फ्रेंड्स को लाके आप लाइव क्विज़ेस होस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं. तो गाइस, वीकली टेस्ट आप देख पा रहे होंगे. वीकली टेस्ट, यूलैट, अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट एंड वीकली T20 टेस्ट. ये सब टेस्ट लगातार हो रहे हैं. सो गाइस, इंडिया का लार्जेस्ट व्हाट डिड आई से, लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है. अनअकैडमी करा रहा है. इस टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हैं. रैंक 1 को 75% स्कॉलरशिप, रैंक 2 to 5, इस तरह सब्सिक्वेंट बहुत सारी चीजें हैं. अनअकैडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे बहुत सारी स्ट्रेटजीज वीडियो आने वाली हैं. सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी. Yeah, exactly. We have a flatmate and we also have a roommate. So like, अगर 2 BHK का apartment है, so there are 4 people in that one flat of a typical 2 BHK is almost a house. And yeah, the facilities are equivalent to good. Okay. So ये classes की कहाँ चलती, मतलब जैसे अभी temporary है, so कोई campus है, कुछ है, कहाँ classes चलती है, classes कहाँ conduct हो रही? No, so as I said कि हमारा एक we have a temporary campus. तो हमारा जो hostel है उसका जो पूरा structure, जो पूरा building है वो अलग है, which is almost I think 2 kilometers away from the main campus. जो हमारा campus
वो भी टेम्पररी है, लेकिन इफ यू लुक एट द कैंपस इट इज जस्ट लाइक एवरी अदर नेशनल यूनिवर्सिटीज, वेल फर्निश्ड. किसी भी तरीके से इट वुड नॉट लाइक fail to qualify as a very good infrastructure, but yet it is a temporary campus. And to inform you, हमारा already जो new campus है, it's under construction. और I think only 14th April this year it was the first phase, the academic block was inaugurated by the Honorable Chief Justice. Okay. And I think our campus, the new campus, is going to be the best, given the fund allotment of more than 1,000 crore that has, I think, 1,008 crore or 1,018 crore. Besides all the great infrastructure that it envisages to create in the next 2-3 years, तो मुझे लगता है कि from temporary to जो permanent जो हमारा transition होगा is going to be fabulous. And I think जब हमारा भी college खुलेगा, तो we directly go to our new campus. permanent campus. Yeah, great. Yeah. So new one. ओके, सो ग्रेट मींस लाइब्रेरी भी अब तो खैर बहुत अच्छी बनेगी, अब तो तुम्हारा कैंपस इतना बड़ा अलॉटमेंट है, तो ठीक है, बहुत सारी चीजें तय देखी है अभी तो. अब मींस एनएलयू नागपुर जो नए स्टूडेंट्स जाएंगे एक तरह से नए कैंपस परमानेंट कैंपस में जाएंगे, में सब कुछ सारी फैसिलिटी इतना अलॉटमेंट, तो बेस्ट कल्चर, बेस्ट कॉलेज देखने वाले, कैंपस देखने वाले. सो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हारे कॉलेज रिगार्डिंग कुछ है कि भाई इतने बजे आ जाओ भाई हॉस्टल में, इतने बजे, ऐसा कुछ? So I think हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं, बट आई थिंक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर, आई पर्सनली बिलीव कि continues to be that one family जहाँ पे रूल्स बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट है, लेकिन इट इज enshrined so well in the people's behavior कि कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं होती है. सो जो रूल रेगुलेशन है मोस्टली कि आप 10 बजे तक कॉलेज के कैंपस में आ जाओ, लेकिन इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. अगर आपका कोई बहुत रीजनेबल रीजन है, यू आर आउट इन द सिटी टू बाय समथिंग या टू मीट समबडी, इन दैट केस इट्स नॉट एन इशू. एंड मोर देन दैट, बाहर आने जाने के लिए द कॉलेज प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन. अगर आपको शहर तक जाना है, which happens to be almost a few kilometers away from the college, का जो मेन कैंप, जो कॉलेज का अभी का करंट कैंपस है, तो कॉलेज प्रोवाइड्स दी ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके तरीके से भी कॉलेज स्टार्ट रखता है. सो ट्रांसफर फैसिलिटी जैसे हम लोगों ने बहुत एलियन देखा है, उड़ीसा में देखा है, क्योंकि उड़ीसा का भी बहुत आउटर में था, सो वहां भी ट्रांसफर फैसिलिटी है. क्या ये तो बढ़िया चीज है. और कल्चर चीज में कैसा लगा? मीन जैसे आप, तुम तो क्या इधर से थे, गोरखपुर, देवरिया, और नाउ यू आर जस्ट देयर, अब नागपुर है, महाराष्ट्र है, बट तुम्हारा थोड़ा सा महाराष्ट्र से कल्चर थोड़ा सा लगता है, मुझे राव लगता है, मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कि विश्वजीत शायद महाराष्ट्र से होगा, राव मे बी, तो so नहीं, so actually जैसे even if you talk about Gorakhpur, it's very different from rest of the UP because हर region का अपना culture होता है. So the Nagpur region, it is located in eastern Maharashtra, easternmost Maharashtra to say. It's like Nagpur से लखनऊ ज्यादा पास है, मुंबई ज्यादा दूर है. So the distance is so much, and culture is equally different because Nagpur has not always been the part of Maharashtra. Earlier it was part of the Hindi-speaking Central India. मध्य प्रदेश का region था, छिंदवाड़ा के पास है, it's located near छिंदवाड़ा. तो कल्चरली बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है नॉर्थ इंडियन से, बीट क्विजीन, बीट लैंग्वेज. थोड़ी मराठी वहां थोड़े बहुत लोग बोलते हैं, और बट आई डोंट थिंक हिंदी इज इम्पेडिमेंट नहीं है, कल्चरली कोई इम्पेडिमेंट नहीं है ना. तो ऐसे बहुत चेंजेस नहीं मिला कि भाई एकदम जैसे बहुत ज्यादा चेंज रहा हो, ऐसा कुछ आपको फीलिंग हुआ है ना? नो, नॉट एनीथिंग ऑफ दैट. मतलब दूसरा स्टेट है तो वहां का रहन सहन, लोग कैन वेरी, द कल्चर, द लोकल कल्चर कैन वेरी, बट ऐसा नहीं है कि लाइक पीपल गोइंग फ्रॉम पंजाब टू तमिलनाडु माइट फील अ कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज. तो वैसा ड्रास्टिक चेंज एक्चुअली क्या होगा, शायद तुम्हारे बहुत सारे आई थिंक स्टेट से स्टूडेंट्स आते होंगे, कैसा है कि मतलब ऐसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है हर स्टेट का तुम्हारे कॉलेज में, कि एक स्पेसिफिक है भाई नॉर्थ इंडियन से बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा आ रहे हैं? नो, आई थिंक कि नागपुर जिस रीजन में लोकेटेड है उसके आसपास बहुत सारे एनएलयूज नहीं है. अगर आप देखो वहां से सीधे भोपाल पड़ता है, या फिर औरंगाबाद पड़ता है, या फिर रायपुर पड़ता है, या फिर सीधे हैदराबाद पड़ता है. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द नियर बाई रीजन्स. तो नियर बाई रीजन से ऑफ कोर्स महाराष्ट्र के बच्चे आते हैं. फिर हमारे यहाँ जो डोमिसाइल का जो पॉलिसी है यूनिवर्सिटी का, उसकी वजह से ऑफ कोर्स वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. But I think national law universities का जो admission होता है, it is based on an examination that is completely merit based. So diversity is something that you'll have by default. तो हमारे यहाँ we have a good mixture, but I think कुछ सालों से trend देखा गया है कि NLUs are having a lot of crowd from Rajasthan. So we have a considerable number of people from both Maharashtra and Rajasthan, MP, UP, and then we do have students from South India like Telangana, Kerala. We do have students. Like one of my batchmates who hails from Tamil Nadu.
So we do have students from almost all the states of India. क्योंकि जैसे क्या है, बहुत सारे एनएलयूज में जैसे मैंने देखा है, मेरे ही आर्मी एनएलयू देख लेते हैं तो मैक्सिमम देखते हैं स्टूडेंट्स अपने यहाँ आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मतलब जैसे आपको बहुत ज्यादा मिक्सचर नहीं मिलता है। सम आर फ्रॉम ओडिशा, सम महाराष्ट्र, सम कर्नाटक, मतलब बहुत रेयर रेयर मिक्सचर मिलता है। सो ऐसे कुछ एनएलयूज बिकॉज डोमिसाइल है, कोटास है, बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, सो उसकी वजह से मुझे लगता है डोमिसाइल एक बड़ा रोल है, इसकी वजह से वहां पे तुम्हारे स्टेट के बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं और थोड़ा बहुत No, बहुत बहुत ज्यादा would not be the right number because I कुछ think 50-60% या महाराष्ट्र के लोग हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ हमारी है वो इतनी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 160 लोगों की स्ट्रेंथ है, तो उसमें स्टिल बहुत बड़ा नंबर बचता है जहाँ पे नॉन महाराष्ट्र के लोग हैं। एंड ऑल्सो महाराष्ट्र इटसेल्फ इज कम्प्लीटली डाइवर्स, तो हर रीजन से जो बच्चे आते हैं इट इज लाइक कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट, तो इट्स बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ऐसा कुछ था तुम्हें, ऐसे तुम लोग सिर्फ 6 ही महीने कॉलेज में रहे, बट कि तुम लोग अपने कैंपस के बाहर कहीं घूमने वगैरह भी जाते थे कि बस कैंपस में रहते थे, ऐसा कुछ था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन गो आउट, नागपुर के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं इनसाइड द सिटी एंड बोथ आउटसाइड द सिटी, वाटरफॉल्स और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, लेकिन आई एम नॉट पर्सनली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ट्रैवलिंग, तो मैं कभी नहीं गया, बट देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉम्पिटिशंस के लिए बाहर जाता है तो उसे कॉलेज पूरा रीइंबर्समेंट देता है, सो आई थिंक उसका कुछ लोग एडवांटेज लेके घूम लेते हैं। But other than that, I think I personally have never been out to travel. I did go to Hyderabad though. I did go to Hyderabad twice. किसी मूड के लिए गए थे, किसी कंपटीशन के लिए गए थे? No, for a competition, yeah. ओके, तो जैसे तुम अभी इंटर्नशिप्स के लिए बंगाल में थे, खैर अभी डिस्कस करेंगे उसको भी लेटर में, है ना? सो ड्रेस कोड भी तुम्हारे कॉलेज में कुछ है ऐसा, कुछ ड्रेस कोड वगैरह की? नॉर्मल ड्रेस? Yeah, I think unlike most of the national universities, we do have a dress code. That is not very. That's kind of strictly enforced. आप Wednesday छोड़ के हफ्ते के हर दिन you have to wear a normal जो lawyer का dress होता है. Okay. But I believe that's not unreasonable given कि you have to wear it almost whole of your life unless you are planning to do completely different from law. So जो lawyer की dress है वो you have to wear a coat, a black suit, a white shirt. Tie is not mandatory. Okay. Okay. So ये थोड़ा सा मतलब दिख रहा है बहुत से नेशनल यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ कोई ड्रेस नहीं है, मे बी वन डे अ वीक ड्रेस पहनने का होता है, बट ठीक है तुम्हारा मतलब for all the 6 days मतलब ड्रेस कोड है एक अच्छा सा। Wednesday को नहीं, you don't have to wear it on Wednesday. Okay, so हमारे एनएलयू से इतना डिफरेंस है भाई, हमारे मंडे को बस पहनना होता है ड्रेस, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर, आफ्टर दैट वो भी एंड हो जाता है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा डिसने। हमारे एक टीचर थे शशांक शेखर सर नाम था, सो सारे टीचर्स तुम्हारे भी होंगे स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, सब डिसिप्लिन फॉलो नहीं कराते होंगे, कुछ ऐसा होगा। ऐसे अपने अभी हैं कुछ टीचर्स हैं जो एकदम डिसिप्लिन पे ध्यान देते हैं, सो जैसे कोई स्टूडेंट अगर नहीं है ड्रेस पहन के बस तुरंत दौड़ क्लास चलता है,